हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और गाइज आज हम बात करेंगे पिक डिटेक्टर सर्किट। ये क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो आप देख सकते हो ये एक पिक डिटेक्टर सर्किट है जो कि मैक्सिमम इनपुट पर मैक्सिमम पिक की जो वोल्टेज आएगी उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है और उसको तब तक स्टोर करके रखता है तब तक जब तक कि कोई दूसरी उससे ज्यादा वोल्टेज की उससे ज्यादा एम्पलीट्यूड की पिक इनपुट पर नहीं आती। तो ये आप देख सकते हो ये इनपुट वेवफॉर्म जनरेशन सोर्स है। जैसे कि ये इनपुट वेवफॉर्म है जो यहाँ पर ये जनरेट की जा रही है इन सोर्स की हेल्प से। और इनका एम्पलीट्यूड आप देख रहे हो कि कम ज़्यादा हो रहा है, कभी माइनस में जा रहा है, कभी कम ज़्यादा हो रहा है। तो ये सर्किट क्या करता है, इस पिक को, ये जो वाली पिक है ना, कोई भी पिक ये इस वोल्टेज को सेंस करता है और उसको स्टोर कर लेता है मैक्सिमम, एज ए मैक्सिमम। और ये वाली जो आउटपुट है फिर जो स्टोर कर लेता है मैक्सिमम, ये तब तक चेंज नहीं होगी जब तक कोई अनदर उससे ज्यादा पिक की इनपुट इस पे नहीं आ जाती इनपुट पर। तो आप देख सकते हो ये एक ओपन लगा हुआ है और ये रिसेट सर्किट है। इसको रिसेट करने के लिए इसकी जो इसमें जो स्टोरेज मैक्सिमम पिक इसमें स्टोर हुई है कैपेसिटर में, उसको रिसेट करने के लिए, जीरो करने के लिए। और ये डायोड लगा हुआ है जिससे कि ये वोल्टेज इधर ना जाए और ये रिवर्स बैच में हो जाता है जब ये आउटपुट वोल्टेज इससे कम होती है स्टोर्ड वोल्टेज से। ठीक है। और ये वोल्टेज फ्लोवर है जैसे कि आप देख रहे हो। इसका क्या काम है कि ये इनपुट पे जो भी वोल्टेज होगी उसको आउटपुट पे ये भेजेगा, मतलब जो भी इनपुट की वोल्टेज होगी वो आउटपुट के बराबर होगी। और दूसरा काम क्या है इसका, ये लोडिंग इफेक्ट कम करता है, यानी कि यहाँ से जो करंट इधर सर्किट में फ्लो होगी, यहाँ पर आप कुछ भी लगाओगे तो यहाँ से जीरो करंट ड्रॉ होगी, बहुत ही कम, नैनो एम्पियर में, पिको एम्पियर में करंट कम होगी। तो यहाँ पर लोडिंग इफेक्ट नहीं आने का। ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसका वेवफॉर्म चेंज करके देखते हैं। जैसे कि ये आउटपुट है, आउटपुट अभी स्टेबल है। ठीक है। ये वाली आउटपुट यहाँ की है। ठीक है। और ये कैपेसिटर ने स्टोर कर ली है ये वोल्टेज। तो अभी ये स्टेबल है, तो इसका क्या मतलब है, स्टेबल है तो ये इसने मैक्सिमम जो इनपुट वोल्टेज की पिक आई थी उसको स्टोर कर लिया है। अब क्या हो रहा है, उससे ऊपर की कोई पिक नहीं आ रही है, इसलिए ये वोल्टेज अब स्टेबल हो गई है। यहाँ पर ये वोल्टेज इसने स्टोर कर लिया है और इससे ज्यादा की पिक नहीं आ रही है। अब मैं इस सर्किट को आपको रिसेट करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने रिसेट कर दिया है सर्किट। अब इसको स्टॉप कर देते हैं। तो ये इनपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है। तो यहाँ से वेवफॉर्म आई, कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हुआ और यहाँ पर इस वेवफॉर्म की जो पिक है वो यहाँ है ये। तो कैपेसिटर जो यहाँ तक चार्ज हो गया, यहाँ तक। अब क्या काम है, फिर आगे जो चले तो यहाँ वोल्टेज कम हो गई, इनपुट वोल्टेज कम होगी, यहाँ फिर बढ़ गई, लेकिन ये इतनी नहीं बढ़ी कि इससे ज़्यादा हो जाए। ठीक है। फिर ये माइनस में पहुंच गई, फिर जीरो होगी, ये माइनस में जीरो होगी, फिर ये पिक आई, दूसरी पिक। ये पिक जो क्या है, ये इस पिक से ज़्यादा है। तो अब क्या है, कैपेसिटर की वोल्टेज बढ़ गई। यहाँ देख रहे हो ये वाली जो पिक है वो ये वाली कैपेसिटर की चार्ज वोल्टेज है। ठीक है। अब मैं इसको आगे चलाता हूँ। इसको यहाँ पर रोक देते हैं। तो आप देख सकते हो ये वाली पिक जो है वो ये वोल्टेज है, ये वाली पिक जो है फिर ये वोल्टेज है। अब फिर एक पिक वोल्टेज आई जी, आप देख सकते हो वेवफॉर्म में आपको लग रहा होगा कि ये वाली जो पिक है वो इससे ज्यादा है। ठीक है। ये वाली पिक इससे ज्यादा है। अब क्या होगा, कैपेसिटर और ज्यादा वोल्टेज पे चार्ज हो जाएगा, तो कैपेसिटर की वोल्टेज अब बढ़ी। ये आप देख सकते हो ये वोल्टेज बढ़ी कैपेसिटर की। तो ये वाली पिक जो है यहाँ तक इस वोल्टेज की पिक के बराबर है। अब मैं इसको फिर रन कर देता हूँ। आपको इससे ज़्यादा की वोल्टेज आएगी तो फिर ये कैपेसिटर उससे ज़्यादा चार्ज हो जाएगा। तो अब देख रहे हो जैसे कि अब इसकी वोल्टेज स्टेबल है, कैपेसिटर की स्टेबल होगी। तो इसका क्या मतलब है कि इनपुट पे अब एक मैक्सिमम पिक से ऊपर की पिक नहीं आ रही है, तो इसलिए कैपेसिटर की वोल्टेज स्टेबल होगी, ये चार्ज हो गया। कैपेसिटर की वोल्टेज जब भी ज़्यादा होगी
जब ये पिक जो है पहले वाली पिक से, इनपुट की पिक जो है पहले वाली पिक इनपुट वोल्टेज से ज्यादा की पिक आएगी। और अगर कम कम वोल्टेज है तो कम वोल्टेज पे कैपेसिटर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बीच में एक डायोड लगा हुआ है। अगर यहाँ कम वेवफॉर्म आ रही है, कम वोल्टेज की वेवफॉर्म आ रही है, तो आउटपुट कम होगी। आउटपुट कम होगी तो ये डायोड, यहाँ पर कम वोल्टेज यहाँ पर ज्यादा वोल्टेज, तो डायोड रिवर्स बेस में हो जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैपेसिटर की वोल्टेज पे। ठीक है, तो ये होता है। और जितनी वोल्टेज फिर यहाँ पर मिलेगी इसको, उतनी आउटपुट पे देगा। ये होता है इसका रिसेट सर्किट। ये रिसेट सर्किट कर देंगे तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा इसके थ्रू। फिर इसको स्टार्टिंग से वोल्टेज पिक वोल्टेज स्टोर करना होगा। ये देखो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, इसको मैं दबा के रखूं तो और ये नीचे पहुंच जाएगा। फिर ये कैपेसिटर चार्ज होगा इस इनपुट वेवफॉर्म के अकॉर्डिंग। ये देखो। बस यही है इसका फंडा, ये ऐसे ही काम करता है। इसको बस क्या करना है, एक मैक्सिमम वोल्टेज कितना पिक आया उसको काउंट करना। काउंट नहीं मतलब उसको स्टोर करना है, और वो स्टोर बनाए रखना है। फिर उससे ज्यादा पिक आया तो फिर ये स्टोर कर लेगा और उसको बनाए रखेगा। और पिक से कम वोल्टेज आ रहा है तो उससे कैपेसिटर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये सर्किट समझ आया होगा कैसे ये काम करता है पिक डिटेक्टर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जानने के लिए। थैंक यू।